नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ का आगे का भाग। 5वां दृश्य। स्थान पत्नीशाला की पिछली खिड़की। आस्तिक टहल रहा है। योद्धा के वेश में मणिमाला का प्रवेश। आस्तिक: तुम कौन हो? मणिमाला: भाई आस्तिक, तुम यहाँ कैसे? आस्तिक: अरे मणिमाला, तुम इस वेश में क्यों? मणिमाला: भाई, आज विषम कांड है। पिताजी ने फिर कुछ आयोजन किया है। मैं भी इसलिए आई हूँ कि यदि हो सके तो उन्हें बचाऊं। आस्तिक: मुझे भी शर्मा माता ने भेजा है, किंतु तुम्हारा यहाँ रहना तो ठीक नहीं। जब कोई उपद्रव संघटित होगा तब तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? मणिमाला: नहीं, मैं तो आज उपद्रव में कूद पड़ूंगी। क्यों भाई, क्या तुम्हें रमणियों की दुर्बलता ही विदित है? उनका साहस तुमने नहीं सुना? आस्तिक: किंतु। मणिमाला: आज किंतु परंतु कुछ नहीं सुनूंगी। आज मुझे विश्वास है कि पिताजी पर कोई भारी आपत्ति आवेगी। आस्तिक: क्यों? मणिमाला: भला कुकर्म का भी कभी अच्छा परिणाम हुआ है? कान लगाकर सुनती है। भीतर कुछ कोलाहल सा सुनाई दे रहा है। मैं जाती हूँ। जाना चाहती है। आस्तिक हाथ पकड़कर रोकता है। आस्तिक: ठहरो मणि, तुम न जाओ। मणिमाला: छोड़ दो भाई, मैं अवश्य जाऊंगी, इसलिए वेश बदल कर आई हूँ। मणिमाला हाथ छुड़ाकर चली जाती है। माड़वक का प्रवेश। आस्तिक: कौन? माड़वक? माड़वक: हाँ, माड़वक। भाई आस्तिक। खिड़की खुलती है। मूर्छित व पुष्टमा को लिए कई नागों का उसी से बाहर आना। शर्मा पीछे से आकर उनको रोकना चाहती है। नागों का व पुष्टमा को ले जाने का प्रयत्न। माड़वक: तुम इसे मेरी रक्षा में छोड़ दो, नागराज की सहायता करो। घबराए हुए नाग व पुष्टमा को उसी के हाथ सौंप देते हैं। शर्मा: यहाँ बात मत करो, शीघ्र चलो। आस्तिक: किंतु मणिमाला भी यही है। शर्मा: आर्य लोग स्त्रियों की हत्या नहीं करते, चलो। चारों जाते हैं। रक्षकों से युद्ध करते हुए तक्षक का प्रवेश। और भी आर्य सैनिक आ जाते हैं। तक्षक और मणिमाला दोनों बंदी होते हैं। 6वां दृश्य। स्थान वेद व्यास का आश्रम। वेद व्यास बैठे हैं। माड़वक, आस्तिक, शर्मा और वपुष्टमा भी हैं। व्यास: ब्रह्मचक्र के प्रवर्तन में कैसी कठोर कमनीयता है। वत्स आस्तिक, मैंने तुमसे जो कहा था उसे मत भूलना। आस्तिक: भगवान, मैं मातृद्रोही हो गया हूँ। मैंने माता की आज्ञा नहीं मानी। मेरे सिर पर ये एक भारी अपराध है। व्यास: वत्स, सत्य महान धर्म है। इतर धर्म क्षुद्र है और उसी के अंग है। वो तब से भी उच्च है क्योंकि वो दंभ विहीन है। वो शुद्ध बुद्धि की आकाशवाणी है। वो अंतरात्मा की सत्ता है। उसको दृढ़ कर लेने पर ही अन्य सब धर्म आचरित होते हैं। यदि उससे तुम्हारा पदस्खलन नहीं हुआ तो तुम देखोगे कि तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारा अपराध क्षमा और अपना अपराध स्वीकृत करेंगी, क्योंकि अंत में वही विजयी होता है जो सत्य को परम ध्येय समझता है। माड़वक: भगवान, ये बात सर्वत्र तो नहीं घटित होती। क्या इसमें अपवाद नहीं होता? यदि सत्य का फल श्रेय ही होता, यदि पाप करने से लोग प्रत्यक्ष नरक की ज्वाला में जलते, यदि पुण्य करते हुए जीवन को सुखमय बना सकते, तो क्या संसार में कभी इतना अत्याचार हो सकता था? व्यास: वत्स माड़वक, विजय एक ही प्रकार की नहीं है और उसका एक ही लक्षण नहीं है। परिणाम में देखोगे कि तुम श्रेयस्कर मार्ग पर थे। यदि प्रतिहिंसावश तुमने नागों का साथ दिया था तो उस अलौकिक प्रभुता ने उसका भी कुछ दूसरा ही तात्पर्य रखा था। आज यदि तुम वहां न होते, कोई दूसरा नाग होता, तो इस पौरव कुल वधू की क्या अवस्था होती? क्या उस सम्राट पर यह तुम्हारी विजय नहीं है? जिसके भाइयों ने तुम्हें पीटा था, तुम्हारे सत्य ने ही तुम्हें विजय दिलाई है। शर्मा: आर्य, श्री चरणों की कृपा से मेरी सारी भ्रांति दूर हो गई, किंतु एक अवशिष्ट है। व्यास: वो क्या? शर्मा: महारानी व पुष्टमा का परिणाम चिंता का विषय है। व्यास: अवश्य, किंतु भय नहीं। विश्वात्म सबका कल्याण करता है। आस्तिक: तब क्या आज्ञा है? व्यास: ठहरो, इस आश्रम में सब प्राकृतिक साधन पर्याप्त हैं। तुम लोग यहीं रहो।
जब तुम लोगों के जाने की आवश्यकता होगी तब मैं स्वयं भेज दूंगा। अभी तुम लोग विश्राम करो। वेद व्यास जाते हैं। वपुष्टमा, बहन शर्मा, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हारा बड़ा अनादर किया था। आज मुझे तुम्हारे सामने आंख उठाते लज्जा आती है। तुमने मुझ पर जैसी विजय पाई है वो अकथनीय है। शर्मा, नहीं महारानी, वो आपके सिंहासन का आवेश था। वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी, जो सब मनुष्यों के लिए समान है। वो स्त्री जाति के सम्मान का प्रश्न था, नाग और आर्य जाति की समस्या नहीं थी। नाग पड़ने से तो मैं न्याय पाने की भी अधिकारिणी न थी। किंतु क्या आपको विदित है कि कितने ऐसे शुद्ध आर्यों का भी अधिकारियों के द्वारा प्रतिदिन बहुत अपमान होता है, जो राज सिंहासन तक नहीं पहुंच पाते। पर अब उन बातों की चर्चा ही क्या। वपुष्टमा, किंतु बहन, मैं तो किसी और की नहीं रही। सम्राट की इच्छा क्या होगी कौन जाने। आर्यावर्त भर में ये बात फैल गई होगी कि साम्राज्ञी। शर्मा, भगवान की दया से सब अच्छा ही होगा, आप चिंतित न हो। चलिए स्नान करावें। दोनों जाती हैं। आस्तिक, क्यों माड़वक, आज तो तुम्हारे समस्त अपमान का बदला चुका गया। क्या अब भी तुम इस दुखिया रानी को शुद्ध हृदय से क्षमा न करोगे। माड़वक, भाई, मैं तो वपुष्टमा को कभी का क्षमा कर चुका, नहीं तो अब तक पकड़कर नागों के हाथ सौंप देता। माँ की आज्ञा में टाल नहीं सका। आस्तिक, यदि सच पूछो तो मैंने इस प्रतिहिंसा का आज से परित्याग कर दिया। देखो, इस तपोवन में सस्य श्यामल धरा और सुनील नभ का, जो एक दूसरे से इतने दूर हैं, कैसा सम्मिलन है। आस्तिक, भाई, ये भगवान बादरायण का आश्रम है। देखा यहाँ की लता वल्लरियों में, पशु पक्षियों में, तापस बालकों में परस्पर कितना स्नेह है। ये सब हिलते डोलते और चलते फिरते हुए भी मानो गले से लगे हुए हैं। वहाँ के तृण को भी एक शांति का आश्वासन पुचकार रहा है। स्नेह का दुलार, स्वार्थ त्याग का प्यार सर्वत्र बिखर रहा है। माड़वक, भाई आस्तिक, बहुत दिन हुए हमने और तुमने एक दूसरे को गले नहीं लगाया। आओ आज। आस्तिक, गले लगकर। मेरे शैशव सहचर, वो विशुद्ध क्रीड़ा, वो बाल्यकाल का सुख, जीवन भर का पाथेय है, क्या वो कभी भूलने योग्य है। आज से हम तुम फिर वही पुराने मित्र और भाई हैं। जी चाहता है एक बार फिर हाथ मिलाकर उसी तरह खेले कूदे। माड़वक, भाई, क्या वो समय फिर आने को है। यदि मिल सके तो मैं कह सकता हूँ कि उन 10 वर्षों के लिए शेष 90 वर्षों का जीवन दे देना भी उपयुक्त है। क्या ही रमणीय स्मृति है। आस्तिक, किंतु भाई, हम लोगों का कुछ कर्तव्य भी है। 2 भयंकर जातियां क्रोध से फुफकार रही हैं, उनमें शांति स्थापित करने का हमने बीड़ा उठाया है। माड़वक, भाई, चिंता न करो, भगवान की कृपा से तुम सफल होगे। प्रभु की बड़ी प्रभुता है। दोनों प्रार्थना करते हैं। नाथ स्नेह का लता सींच दो, शांति जलद वर्षा कर दो। हिंसा धूल उड़ रही मोहन, सुखी क्यारी को भर दो। क्षमता की घोषण विश्व में, मंद्र मेघ गर्जन कर दो। हरी भरी सृष्टि तुम्हारी, करुणा का कटाक्ष कर दो। 7वां दृश्य। स्थान कानन। मनसा और वासुकी। वासुकी, बहन, अब क्या करना होगा। तक्षक बंद है, उनके साथ मणिमाला भी है। पहले के भयंकर यज्ञ में जो बात नहीं होने पाई थी, वही इस बार अनायास हो गई। अपनी मूर्खता से आज नागराज स्वयं पूर्णाहुति बनने गए। मनसा, भाई, मुझसे क्या कहते हो। क्या मैं उस उत्तेजन की एक सामग्री नहीं हूँ। हाय हाय, मैंने ही तो इस नाग जाति को भड़काया था। आज देख रहे हो यहाँ कितने घायल पड़े हैं। जाति के अवशिष्ट थोड़े से लोगों में भी कितने ही बेकाम हो गए और कितने ही जलाए गए। जान पड़ता है कि इस जाति के लिए प्रलय समीप है। इस परिणाम का उत्तरदायी तो मुझ पर है। हाँ, मैंने ये क्या किया। कुछ नागों का प्रवेश। नाग, नाग माता, आपकी कृपा और सेवा शुश्रूषा से अब हम लोग इस योग्य हो गए हैं कि फिर युद्ध कर सकें। आज्ञा दीजिए, अब हम लोग क्या करें। सुना है नागराज बंदी हो गए हैं, पहले उनका उद्धार करना चाहिए। मनसा, वत्सगढ़, अब और जन क्षय कराने की आवश्यकता नहीं है। बंदी तक्षक को जन्मेजय कभी का जला देता, किंतु सुना है उसकी रानी का पता नहीं है, इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ। नाग,
तो क्या नागराज जलाए जाएं और हम लोग यहाँ पड़े पड़े आनंद करें? धिक्कार है। मनसा, वत्स उत्तेजित ना हो। वासुकी, नहीं मनसा, अब मत रोको। अब इस भग्नगृह को बचा रखने से क्या लाभ? इसे गिर जाने दो। 2-4 ठूंठ वृक्षों पर इतनी ममता क्यों? इन्हें सूख जाने दो। जब हरा भरा कानन जल गया तब इन्हें भी जल जाने दो। चलो वीरों, जो लोग युद्ध के योग्य हैं वे सब एक बार निर्वाणोन्मुख दीप की भांति जल उठें। यदि औरों को न जला सकेंगे तो स्वयं ही जल जाएंगे। सारी कथा ही समाप्त हो जाएगी। नाग, हम प्रस्तुत हैं। वासुकी, तो फिर चलो। मनसा, क्यों भाई, क्या तुम मेरी बात न सुनोगे? वासुकी, बहन, तुम्हारी बात सुनने के कारण ही आज तक ये सब हुआ। अब तुम्हारे हृदय में स्त्री सुलभ करुणा का उद्रेक हुआ है, इसलिए तुम मुझे दूसरी ओर फेरना चाहती हो। यही तो स्त्रियों की बात है। एक भयानक क्रूरता को ठोकर मारकर जगा चुकी हो और अब फिर उसे थपकी देकर सुला देना चाहती हो। पर अब ये बात नहीं होने की। मरण के डर से मैं कलंकित जीवन बचाने का दुस्साहस न करूंगा। मनसा, भाई, तुम्हारी मनसा तुमसे क्षमा चाहती है। जाति नाश कराने का कलंक उसके सिर पर न लगने दो। वासुकी, अब कोई उपाय नहीं है। मनसा कुछ सोचकर, अच्छा, तुम अवशिष्ट सैनिकों को साथ लेकर चलो, मैं भी चलती हूँ। यदि संधि करा सकी तब तो ठीक ही है, नहीं तो हम सब लोग जल मरेंगे। वासुकी, अभी इतनी आशा है? मनसा, एक बार आर्यों के महर्षि बादरायण के पास जाऊंगी। सुना है उनकी महिमा अपूर्व है। संभव है उनसे मिलकर कुछ काम कर सकूं। नाग, अच्छी बात है, एक बार और चेष्टा कर देखिए। हम लोग पूर्णाहुति के लिए प्रस्तुत होकर चलते हैं, किंतु स्मरण रहे, जिस स्वतंत्रता के लिए इतना रक्त बहाया गया है वो स्वतंत्रता हाथ से न जाने पावे। मनसा, विश्वास रखो, मनसा कभी अपमानजनक संधि का प्रस्ताव न करेगी। नागबाला को भी मरना आता है। सब नाग, जय नाग माता की जय। 8वां दृश्य। स्थान यज्ञशाला। बंदी तक्षक, मणिमाला, जन्मेजय, शौनक, उत्तंग, सोमश्रवा, चंड भार्गव आदि। जन्मेजय, इतनी नम्रता और आज्ञा पालन का ये परिणाम, इतनी प्रतिहिंसा, प्रभुत्व का इतना लोभ। धन्य हो भूसुरों, तुमने अच्छा प्रतिशोध लिया। ब्राह्मण, राजन, लोभ और हठ से तो धर्म आचरित होता है, उसका ऐसा ही परिणाम हुआ करता है। इसमें इंद्र ने बाधा डाली है। जन्मेजय, चुप रहो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ब्राह्मण होकर ऐसा गर्हित कार्य, शत्रु से मिलकर महिषी के छिपा देना, ये सब मुझे लज्जित करने के उपाय हैं। मैं अवश्य इसका प्रतिशोध लूंगा। क्रोध से मेरा हृदय जल रहा है। इसी अनल कुंड में तुम सबकी आहुति होगी। सोमश्रवा, राजन, सुबुद्धि से सहायता लो, प्रमत्त न बनो। हो सकता है कि पदच्युत काश्यप का इसमें कुछ हाथ हो, किंतु समस्त ब्राह्मणों को क्यों इसमें मिलाते हो? जन्मेजय, तुम लोगों को इसका प्रतिफल भोगना होगा। ये छात्र रक्त उबल रहा है। उपयुक्त दंड तो यही है कि तुम सबको इसी यज्ञ कुंड में जला दूं, किंतु नहीं, मैं तुम लोगों को दूसरा दंड देता हूं। जाओ, तुम लोग मेरा देश छोड़कर चले जाओ। आज से कोई क्षत्रिय अश्वमेध आदि यज्ञ नहीं करेगा। तुम सरीखे पुरोहितों की अब इस देश में आवश्यकता नहीं। जाओ, तुम सब निर्वासित हो। सोमश्रवा, अच्छी बात है, तो जाता हूं राजन। जन्मेजय, हाँ हाँ, जाना ही पड़ेगा, सबको निकल जाना पड़ेगा। परंतु उत्तंग, तुम्हारा एक काम अवशिष्ट है। उत्तंग, वो क्या? जन्मेजय, स्मरण है किसने मुझे इस कार्य के लिए उत्तेजित किया था? उत्तंग, मैंने। जन्मेजय, उस दिन हमने कहा था कि अश्वमेध पीछे होगा, पहले नाग यज्ञ होगा। संभव है कि उस समय वो केवल एक साधारण सी बात रही हो, परंतु आज वही काम होगा। उत्तंग, राजन, वो तो हो चुका है। तक्षशिला विजय में कितने ही नाग जलाए जा चुके हैं। जन्मेजय, परंतु हवन कुंड में नहीं। अश्वमेध की विधि चाहे जिसकी कही हो, नाग यज्ञ आज सचमुच होगा, और वो भी मेरी बनाई हुई विधि से। सोमश्रवा से पूछो कि वे उसके आचार्य होंगे या नहीं। सोमश्रवा, जब सब ब्राह्मण निर्वासित हैं तब मैं ही क्यों यहाँ रहूँगा, और शास्त्र के विरुद्ध कोई नया नियम बनाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। नरबलि का ये घातक कार्य मुझसे न हो सकेगा। उत्तंग,
सोमश्रवा, बलि से आज हिचकते हो? जन्मेजय, तक्षक ने आज तक इस राजकुल के साथ जितने दुर्व्यवहार किए हैं उनका स्मरण होगा। मंत्र और उसके सामने उसके कुटुंब की आहुतियां होंगी। उत्तंग, और पूर्णाहुति में तक्षक। जन्मेजय, ठीक है ब्रह्मचारी। शीला, बहन मणिमाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हें जलावेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जलूंगी। सोमश्रवा, अच्छा होगा, ब्राह्मण निर्वासित और ब्राह्मणी की आहुति। सम्राट, विचार से काम लीजिए, ऐसा न हो कि दंडनीय के साथ निरपराध भी पिस जाएं। जन्मेजय, उत्तंग, कुछ मत सुनो, घृत डालकर वग्नि प्रज्वलित करो। अनुचरों से, एक एक करके नागों को इसी में डालो। आज मैं क्षत्रियों के उपयुक्त ऐसा यज्ञ करूंगा जैसा आज तक किसी ने न किया होगा और न कोई कर सकेगा। इस नाग यज्ञ से अश्वमेधों का अंत होगा। विलंब न करो, जिसको जाना हो चला जाए। उत्तंग अग्नि में घी डालता है। अनुचर नागों को लाकर उसमें डालते हैं। क्रंदन और हाहाकार होता है। तक्षक, क्षत्रिय सम्राट, क्रूरता में तुम किसी से कम नहीं। जन्मेजय, यही तो मैं तुमसे कहलाना चाहता था। अब तुम्हारी बारी है। वेद और दामिनी का प्रवेश। वेद, आयुष्मान उत्तंग। उत्तंग, गुरुदेव प्रणाम। वेद, उत्तंग, उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया करने की भी कोई सीमा होती है। उत्तंग, भगवान, ये तो मेरा कर्तव्य है, कृपया इसमें बाधा ना दीजिए। दामिनी, उत्तंग, हृदय के अतिवाद से वशीभूत होने का मुझसे बढ़कर और कोई उदाहरण न मिलेगा। तुम कुछ मस्तिष्क से काम लो। उत्तंग, तुम मेरी गुरु पत्नी। आश्चर्य। दामिनी, उत्तंग, मैं क्षमा चाहती हूँ। आर्यपुत्र ने मुझे क्षमा कर दिया है। तुम भी अब पिछली बातें भूल जाओ और क्षमा कर दो। उत्तंग, गुरुदेव समर्थ हैं, पर मुझ में हृदय है। दामिनी, हृदय है, तब तो तुम उसकी दुर्बलता से और भी भली भांति परिचित होगे। उत्तंग, समझ गया, ये मेरा दंभ था। मैं भी क्या स्वप्न देख रहा था। बैठ जाता है। जन्मेजय, अनुचरों से, इन अभिनयों से काम न चलेगा। जलाओ दुष्ट तक्षक को। अनुचर तक्षक वासुकी आदि को जलाना चाहते हैं। इतने में व्यास के साथ शर्मा, मनसा, माणवक और आस्तिक का प्रवेश। व्यास, ठहरो ठहरो। जन्मेजय, भगवान, ये परीक्षित जन्मेजय आपके चरणों में प्रणाम करता है। आस्तिक, मेरा प्रतिफल, मेरा न्याय। जन्मेजय, तुम कौन हो? आस्तिक, जिस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए तुमने अश्वमेध किया है, मैं उसी ब्रह्म हत्या की क्षतिपूर्ति चाहता हूँ। मैं उन्हीं जरत्कारु ऋषि का पुत्र हूँ जिनकी तुमने बाढ़ चलाकर हत्या की थी। जन्मेजय, आश्चर्य कुमार, तुम्हारा मुखमंडल तो बड़ा सरल है, फिर भी वो क्या कह रहा है? मैं किस लोक में हूँ? व्यास, सम्राट, तुम्हें न्याय करना होगा। ये बालक अपने पिता की हत्या की क्षतिपूर्ति चाहता है। आर्य न्यायाधिकरण के समक्ष ये बालक तुम पर अभियोग न लगाकर केवल क्षतिपूर्ति चाहता है। क्या तुम इसे भी अस्वीकृत करोगे? जन्मेजय, मुझे स्वीकार है भगवान। आस्तिक, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं अपना रक्त तुम्हें दूं? आस्तिक, नहीं, मुझे दो जातियों में शांति चाहिए। सम्राट शांति की घोषणा करके बंदी नागराज को छोड़ दीजिए, यही मेरे लिए यथेष्ट प्रतिफल होगा। जन्मेजय, सिर झुकाकर, अच्छी बात है, वही हो, छोड़ दो तक्षक को। व्यास, धन्य है क्षमाशील ब्रह्मवीर्य, ऋषि कुमार तुम्हारे पिता को धन्य है। लोग तक्षक को छोड़ देते हैं। वासुकी से शर्मा का मिलन। शर्मा, महाराज, मेरा भी एक विचार है, आप उसका न्याय कीजिए। जन्मेजय, कौन? यादवी शर्मा? शर्मा, हाँ, मैं ही हूँ सम्राट। जन्मेजय, तुम्हारे लड़के को मेरे भाइयों ने पीटा था, तुम क्या चाहती हो? शर्मा, जब आप स्वीकार करते हैं तब मुझे कुछ न चाहिए। आर्य सम्राट, मुझे केवल एक वस्तु दीजिए और परिवर्तन में मुझसे कुछ लीजिए भी। क्या प्रतिदान? शर्मा, हाँ सम्राट। जन्मेजय, वो क्या? शर्मा, इस नागबाला मणिमाला को आप अपनी वधू बनाइए। जन्मेजय सिर नीचा कर लेता है। व्यास, किंतु शर्मा, ये तुम अनधिकार चर्चा करती हो। पहले वपुष्टमा को बुलाओ, वे स्वीकृति दें। शर्मा, यही हो। जाकर वपुष्टमा को ले आती है।
वपुष्टमा, आर्यपुत्र की जय हो। जन्मेजय, षड्यंत्र, ये कभी न होगा। भला धर्षिता स्त्री को कौन ग्रहण करेगा? व्यास, सम्राट, तुम ही करोगे। जब पुरुषों ने स्त्रियों की रक्षा का भार लिया है और उनको केवल अपनी सीमा में स्वतंत्रता मिली है, तब यदि उनकी अरक्षित अवस्था में उन पर अत्याचार होगा तो उसका अपराध उनके रक्षकों के सिर होगा। क्या अबला होने के कारण यही सब ओर से अपराधिनी है? नहीं, मैं कह सकता हूं कि ये पवित्र है। कमल वन से निकले हुए प्रभात के मलय पवन के समान शुद्ध है। इसे स्वीकार करना होगा। वपुष्टमा, आगे बढ़ो। वपुष्टमा, नाथ, दासी श्री चरणों की शपथ करके कहती है कि ये पवित्र है। पैर पकड़ती है। जन्मेजय व्यास की ओर देखकर, उठो महिषी, उठो। उठाता है। वपुष्टमा, आर्यपुत्र, शर्मा देवी की बात माननी ही पड़ेगी। आओ बहन मणिमाला। शर्मा, मणिमाला, तुम सौभाग्यवती हो। इस अवसर पर तुम ही प्रेम श्रृंखला बनकर इन दोनों क्रुद्ध जातियों को प्रेम सूत्र में बांध दो। शीला, बहन मणि, आज मेरी वो भविष्यवदवाणी सफल हुई। भला कौन जानता था कि तपोवन में अंकुरित, केवल एक दृष्टि में वर्धित तथा पल्लवित क्षुद्र प्रेमांकर एक दिन इतना महान फल देगा। रानी मणिमाला के हाथ बंधन मुक्त करके जन्मेजय को पकड़ा देती है। वपुष्टमा, ये निर्मल कुसुम तुम्हारे समस्त संताप का हरण करके मस्तक को शीतल करे। मणिमाला लज्जित होती है। मनसा, आर्य सम्राट, मेरा समस्त विद्वेष तिरोहित हो गया। मैं चाहती हूँ आज से नाग जाति विद्वेष भूलकर आर्यों से मित्र भाव का व्यवहार करे और आर्यगण भी उन्हें अनार्य और अपने से बहुत दूर न माने। मैं आस्तिक के नाम पर प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से कोई नाग कभी आर्यों के प्रति विद्रोह का आचरण न करेगा। व्यास, जब राजकुल ही संबंध सूत्र में बंध गया तब भिन्नता कैसी? इस प्रचंड वीर जाति के क्षत्रिय होने में क्या संदेह है? जन्मेजय, ऐसा ही होगा सब। जय, नाग माता की जय। व्यास, ब्रह्म मंडली, तुम भी पुरानी बातों को विस्मृत करके अपने सम्राट को क्षमा करो। जन्मेजय, भगवान, मेरा अपराध क्या है? ये तो मुझे विदित हो जाए। व्यास, इस षड्यंत्र का मूल काश्यप उपयुक्त दंड पा चुका। यज्ञशाला के विप्लव में से भागते समय किसी नाग ने उसकी हत्या कर डाली। सम्राट, इन ब्राह्मणों ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है। इनकी क्षमाशीलता तो देखो। तुमने अकारण इन्हें निर्वासन की आज्ञा दी, पर फिर भी इन्होंने शाप तक न दिया। तपस्वी ब्राह्मणों, तुम लोग धन्य हो। तुमने ब्राह्मणत्व का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिखलाया है। जन्मेजय, भगवान की जैसी आज्ञा। सब ब्राह्मणों से आप लोग मुझे क्षमा कीजिए। शौनक, सम्राट, तुम सदैव क्षम्य हो, क्योंकि तुम्हारे सुशासन से हम आरण्यक लोग शांतिपूर्वक अपना स्वाध्याय करते हैं। क्या तुम्हारा एक भी अपराध हम सहन नहीं कर सकते? सहनशील होना ही तो तपोधन और उत्तम ब्राह्मण का लक्षण है। किंतु मानूंगा व्यासदेव तुम्हारी ज्ञान गरिमा को, तुम्हारी वृत्ति को, तुम्हारी शांति को मानूंगा। आज तक अवश्य कुछ ब्राह्मण तुम्हें दूसरी दृष्टि से देखते थे, किंतु नहीं, तुम सर्वथा स्तुत्य और वंदनीय हो। तुम्हारा अगाध पांडित्य ब्राह्मणत्व के योग्य ही है। व्यास, सम्राट, तुमने मुझसे एक दिन पूछा था कि क्या भविष्य है। देखा नियति का चक्र, ये ब्रह्म चक्र आप ही अपना कार्य करता रहता है। मैंने कहा था कि यज्ञ में विघ्न होगा, फिर भी तुमने यज्ञ किया ही। किंतु जानते हो, ये मानवता के साथ ही साथ धर्म का भी क्रम विकास है। यज्ञों का कार्य हो चुका, बालक सृष्टि खेल कर चुकी। अब परिवर्तन के लिए ये कांड उपस्थित हुआ है। अब सृष्टि को धर्म कार्यों में विडंबना की आवश्यकता नहीं। सरस्वती और यमुना के तट पर शुद्ध और समीप ले जाने वाले उपनिषद और आरण्यक संवाद हो रहे हैं। इन्हीं महात्मा ब्राह्मणों की विशुद्ध ज्ञान धारा से ये पृथ्वी अनंत काल तक सिंचित होगी। लोगों को परमात्मा की उपलब्धि होगी। लोक में कल्याण और शांति का प्रचार होगा। सब लोग सुखपूर्वक रहेंगे। सब भगवान की वाणी सत्य हो। व्यास, विश्वात्मा का उत्थान हो। प्रत्येक हृत तंत्र में पवित्र पुण्य के सामगान की मीड़े लहरा उठें। नेपथ्य में गान, जय हो उसकी जिसने अपना विश्व रूप विस्तार किया। आकर्षण का प्रेम नाम से सब में सरल प्रचार किया। जल थल नभ का कुहुक बन गया,
जो अपनी ही लीला से प्रेमानंद पूर्ण गोलक को निराधार आधार दिया। हम सब में जो खेल कर रहा अति सुंदर परछाई सा, आप छिप गया आकर हम में फिर हमको आकार दिया। पूर्णानुभव कराता है जो अहमिति से निस्सत्ता का, तू मैं ही हूँ इस चेतन का प्रणव मध्य गुंजार किया। यवनिका पतन। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये नाटक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अब तक आपने फेरी टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत गर्मी है, अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।